अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। दोस्तों, यहाँ पे आज इस छोटी सी एक लाइव सेशन में आप लोगों के साथ बहबूद स्विमिंग सर्टिफिकेट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। बहबूद स्विमिंग सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किन बातों को जानना ज़रूरी है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल को आपने अगर इससे प्रॉफिट हासिल करना है तो किस तरह से सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सम टाइम जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो आप लोगों को मुनाफा जो है कम दिया जाता है, या इस तरह के और भी केसेस आए हैं कि जब आप स्लिप के ज़रिए से मुनाफा हासिल करते हैं तो उसमें जो है वो आपको पूरा मुनाफा नहीं दिया जाता। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ ये लाइव सेशन करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारी हमारी बहनें हैं जो कि इसमें इन्वेस्ट कर चुकी हैं, और उन लोगों को प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं। तो मेरी कोशिश है मैं छोटे छोटे लाइव सेशन में आप लोगों से मुखातिब हूँ और आपको बताऊँ कि आप अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग ख़वातीन जो 60 साल प्लस की हैं वो अहल हैं, या फिर इसमें जो बेवा ख़वातीन हैं, खुदा न खास्ता जिन ख़वातीन के हस्बैंड जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर उनके पास ये एक ऑप्शन होती है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए तो हम चले जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम जब भी इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो हमें प्रॉपर पता नहीं होता कि हमें किस बचत स्कीम में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हम इन्वेस्ट कर लेते हैं वहाँ पे जाके कौमी बचत वालों को पकड़ा देते हैं कि हम हमारे जो पैसे हैं ये हमने सेविंग अकाउंट में रखने हैं, तो वो हमारे सेविंग अकाउंट जो सिंपल रेगुलर सेविंग अकाउंट है क्या वो ओपन कर देते हैं। या मोस्टली ऐसे होता है कि अगर हम कहते हैं कि हमें माहाना मुनाफा चाहिए तो वो हमारा जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जो अकाउंट है वो ओपन कर देते हैं। तो वो जो जो उनको आसान लगता है या जैसे उनको समझ आती है जब आप पैसे देते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को ये मसले दरपेश होते हैं कि वो सही कौमी बचत की जो स्कीम है उसको चूज़ नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि आप किस तरह से इस सही चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बेवा ख़वातीन हैं उनके लिए तो डेफ़िनेटली जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है वो अहम है, और वहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो ख़वातीन 60 साल प्लस की जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं उनको भी बहबूद में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन हो कि आपको इसका मुनाफ़ा कैसे मिलेगा, कब कब मिलेगा, और आपने पैसे निकालने हैं तो उस वक्त कोई कटौती तो नहीं है। ये चीज़ें जो हैं बहुत अहम हैं। आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट है वो माहाना बेस पे आपको दिया जाता है, और आप 5 लाख 10 लाख जितने भी आप इसमें रखना चाहें, कम से कम जो लिमिट है वो आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ऊपर जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि छोटे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अगर आपको मिल जाते हैं, कौमी बचत वाले दे देते हैं, तो वो बेस्ट होते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि जब आपने कल को कैश करवाने होते हैं, खुदा न खास्ता आपको कैश करवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर उसमें ये होता है कि अगर आपके पास बड़ा सर्टिफिकेट है तो वो पूरी की पूरी पेमेंट आपको निकालनी पड़ेगी। चाहे आपको कम भी पैसों की ज़रूरत होगी तो फिर आपको वो बड़ा सर्टिफिकेट जो है वो कैश करवाना पड़ेगा। अगर छोटे सर्टिफिकेट्स होंगे तो उनमें से आप एक या दो या ऐसे इस तरतीब से, यानी जितनी ज़रूरत हो आपकी, वो आप इनकैशमेंट ले सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अहम है। कोशिश करें छोटे सर्टिफिकेट्स अगर आपको मिलते हैं तो वो बेस्ट हैं। बाकी इसका जो मुनाफा है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट खुलवाएं। जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है, आजकल मसला तो बना हुआ है कि उसका आपको एटीएम जो है वो लेट मिल रहा है। ये काफ़ी सारे लोगों की शिकायत हैं यहाँ पे। अ, भाई इसमें जो जब इतनी ज़्यादा कस्टमर की तादाद हो जाती है तो कौमी बचत जो है एक सरकारी इदारा है, और सरकारी इदारे आपको पता है पाकिस्तान में कैसे काम करते हैं। मैं टू बी फेयर जहाँ पे सीधी बात करूँगा, तो सरकारी जो इदारे हैं ना उनको टेंशन नहीं होती, ना कोई उनको पूछने वाला है। यहाँ पे जो मुलाजमीन बैठे हैं, ये जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, वैसे तो कोशिश तो करनी चाहिए, ये कोई बड़ा मसला नहीं। प्राइवेट बैंक आपको फट से अभी आपकी डेट नहीं आई होती, जो एटीएम एक्सपायरी डेट नहीं आई होती, उससे पहले आपकी जो ब्रांच होती है उसमें आपका एटीएम डिलीवर हो जाता है। तो वहाँ पे भी लाखों कस्टमर्स हैं। ये नहीं है कि बैंक जो हैं वो सारा दिन वेले बैठे हैं और सिर्फ एटीएम बना रहे हैं। तो कौमी बचत वालों को भी सोचना चाहिए कि एटीएम जो हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं उनकी, उनको जल्दी सॉल्व करना चाहिए। तो इसके ऊपर ये है कि अगर आप से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना एटीएम वाला अकाउंट खुलवाएं। रेगुलर इनकम और सॉरी जो
सेविंग अकाउंट है, इसमें रेगुलर सेविंग अकाउंट या कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट इसे कहा जाता है। तो इस सर्टिफिकेट अकाउंट में अगर आप अपना मुनाफा हासिल करेंगे ना, तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जितना भी आपका मुनाफा बनता है वो आपको मिल जाएगा। सम टाइम ये होता है कि जो पुराना रूल था कि 2022 तक, उसके बाद तो कौमी बचत ने अभी अकाउंट ज़रूरी कर दिया है, लेकिन अगर आप किसी वजह से वो नहीं खुलवाया आपने और आप अपना मुनाफा जो है कूपन के ज़रिए से वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जो बंदा आगे बैठा है वो आपको अभी 1360 रुपये अभी चल रहा है मुनाफा 1 लाख रुपए के ऊपर। उसकी मर्ज़ी है, वो आपको 1360 की बजाय 1300 दे दे, 1340 दे दे। आपको अगर तो पता है फिर तो कोई टेंशन नहीं। ज़्यादा मैं ये बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो लोग ज़्यादा नहीं जानते, जो ख़वातीन, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं या जो बेवा ख़वातीन हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। जो हमारे गांव साइड के लोग शहर में जाके कौमी बचत में इन्वेस्ट करने जाते हैं, उनके लिए ये मैं स्पेशल कर रहा हूँ कि आपका जो मुनाफा है आप देख सकते हैं। आपका जो कौमी बचत की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलेगा, फेसबुक पेज के ऊपर मिलेगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिलेगा। जो प्रॉफिट रेट्स हैं मैं हर हफ्ते शेयर करने की मेरी वजह यही होती है, मकसद यही होता है आप लोगों के साथ शेयर करने का, कि जो प्रॉफिट रेट्स अप टू डेट चल रहे हैं वो आपको मिलते रहें। बाकी मैं इसके ऊपर एक वीडियो अभी बना दूंगा कि अगर आपने हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट्स चेक करने हों, मेरी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल हैं, जो कौमी बचत की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल हैं। तो जो हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट्स हैं उनकी कैसे ज़रूरत होती है जब आप ओवरसीज़ चले जाते हैं या काफ़ी अर्सा तक आप अपना प्रॉफिट वसूल नहीं करते, तो उसमें ये होता है कि रद्द-बदल होता है। तो आप अपना सही से हिसाब लगा सकते हैं कि कौन से मंथ में या कौन सी डेट को ये प्रॉफिट रेट्स चेंज हुए थे, तो मुझे अब कितना प्रॉफिट मिलता है। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी मैं पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मेल्स आती हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो चले जाते हैं और साल बाद उनका चक्कर लगता है या 2 साल बाद, तो फिर उनके लिए क्या तरीक़ाकार होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अलग अलग, यानी कोई भी बचत स्कीम और तरीक़ाकार एक ही रहता है। तो यहाँ पे जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वाले हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना सेविंग अकाउंट खुलवा के उसमें प्रॉफिट हासिल करें और आपको पूरा प्रॉफिट उसमें दिया जाएगा। दूसरी जो अहम बात हम कर रहे थे कि जब आप पैसे निकलवाते हैं तो यानी इनकैशमेंट लेते हैं, अगर आपके 4 साल मुकम्मल हो गए फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं। 4 साल मुकम्मल होने पे आपको किसी किस्म की कोई कटौती या फ़ीस वगैरह नहीं देनी पड़ती। अगर आपने पहले साल में निकालने हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो इसके ऊपर माइनर सी फ़ीस होती है। इस हवाले से मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, डिटेल से इसकी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वाली वीडियो है, या मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर मेरा ब्लॉग लिखा हुआ है वेबसाइट का, तो उसको आप जाके विज़िट कर सकते हैं। सारा मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी है, ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। तो उसमें सारी ये डिटेल मिल जाएगी कि आपको कितनी कटौती जो है वो फेस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। जो बेवा ख़वातीन हैं, जो हमारी बहनें हैं, जिनको पता नहीं है, जो हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं या बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो इसलिए बना के शेयर करता हूँ कि आपको पता हो कि प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो क्या चल रहे हैं। और आपके साथ ये मैं कई बार मेरे पास मेल्स आएंगे, मैं ये अपनी तरफ से कोई वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बहुत कंटेंट है, बहुत टॉपिक हैं, लेकिन मैं इसलिए ये वीडियो बनाता हूँ कि जब आपके बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि हम कौमी बचत में इस तरह से जाते हैं, वाउचर के ज़रिए से हमें प्रॉफिट दिया जाता है, जो सेविंग अकाउंट है उसका कोई ना कोई इशू बना के हमें जो है वो कहते हैं स्लिप भर के दें, ये वो। जब एटीएम नहीं है तो डेफिनेटली पीछे स्लिप ही बच जाती है। एटीएम लोगों को मिल नहीं रहे तो फिर पीछे जो है वो स्लिप वाला ही सीन बच जाता है। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, स्पेशली जब प्रॉफिट रेट्स चेंज होते हैं, जब प्रॉफिट रेट्स इंक्रीज़ होते हैं। जैसे पहले आपके पास आपको पता होगा कि 1300 से कम प्रॉफिट चल रहा था, 1280 था या इस तरह, फिर 1380 पे 1200 मेरे ख्याल में 60 था या इस तरह, फिर 1380 पे चला गया। तो ये चीज़ें जो हैं जब दरमियान में चेंज होता है प्रॉफिट, तो जब हाई प्रॉफिट चला जाता है ना, तो वो पहले वाला जैसे बुजुर्ग हजरात हैं वो जाते हैं अपनी स्लिप भरते हैं पुराने हिसाब से और जाके पकड़ा दी। तो कौमी बचत वाले अपना जो है वो खाता जो उसमें लगा देते हैं कि जो पैसे ऊपर वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा हो, 99% लोग अच्छे हैं, लेकिन कोई इक्का दुक्का ऐसा होता है बंदा जो ऐसा कर जाता है, जो जिस वजह से हमारे पास मैसेज आते हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई ये हमारे साथ हो गया। तो इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। और ऐसी वीडियोस जो हैं आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, या जो ऐसे हजरात हैं जो बहबूद में इन्वेस्ट किए बैठे हैं या दूसरी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट किए बैठे हैं, उनसे कहें कि अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं।
चाहे स्लिप के ज़रिए से भी प्रॉफिट लेंगे, अगर तो कोई सही बंदा होगा तो वो आप जितने पैसे उसमें फ़िल करेंगे वो आपको दे देंगे, बाकी पैसे आपके सेविंग अकाउंट में पड़े रहेंगे, ज़ाया नहीं होते। लेकिन जब आपका अकाउंट ही सेविंग अकाउंट ही नहीं है तो फिर आप जैसे अपना प्रॉफिट जो है लिख के देंगे उनको स्लिप, अगर ऊपर पैसे बचते होंगे तो फिर ये मसला हो जाता है कि आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से कुछ चीज़ें थी। फिर इसमें जो स्पेशली जो बेवा ख़वातीन हैं, अगर वो दोबारा शादी करती हैं, अगर वो दोबारा शादी कर लेती हैं तो वो नाअहल हो जाती हैं। जिस डेट से उनकी शादी होती है उसी डेट से वो नाअहल हो जाते हैं, और उसके बाद अगर वो प्रॉफिट हासिल करते हैं तो उनके लिए ये है कि जब कभी भी वो इनकैशमेंट लेने जाएंगे, आजकल आपको पता है कंप्यूटराइज्ड है सिस्टम सारा, निकाह बाकायदा रजिस्टर होता है यूनियन कौंसिल में, और यूनियन कौंसिल से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। अब सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया। तो फिर ये होता है कि आपकी जो डेट ऑफ मैरिज है वो आ जाती है, तो उसके बाद जितना भी प्रॉफिट आपने लिया होता है जब आप इनकैशमेंट करवाने जाते हैं तो वो सारा प्रॉफिट आपके जो कैपिटल है या सरमाया किया हुआ आपका जो पैसा होता है सरमायाकारी वाला, उसमें से काट लिया जाता है। तो उससे फिर ये है कि आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान है। आप बेहतर है कि फिर अगर आप शादी करते हैं तो फिर उस सूरत में आप अपने पैसे जो है इनकैशमेंट करवा लें और फिर और किसी बचत स्कीम में रख लें। आजकल तो आपको पता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अलावा भी आपको काफ़ी सारी ऐसी स्कीमें मिल जाती हैं, जिसमें सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, उसमें आप रख के माहाना अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। दीगर जो शॉर्ट टर्म जैसे सेविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कर सकते हैं। रेगुलर का भी अब थोड़ा सा रीज़नेबल हो गया लेकिन अभी बहुत कम है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको लाजमी जहन में रखनी चाहिए। आने वाले टाइम पे मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मज़ीद डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगा प्रॉफिट के हवाले से, कि आप किस तरह से जो प्रॉफिट है वो बैरून मुल्क रहते हुए निकाल सकते हैं, या इसके अलावा दीगर जो इसकी डिटेल्स होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग एतराज़ करते हैं। मैं यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।